प्रभु यीशु मसीह के जलाली, सामर्थी और तेजस्वी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज की इस आराधना में, जो कि पेंतिकोस्त के पर्व के पश्चात 8वें रविवार की आराधना है, इसमें सम्मिलित हैं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। महान जीव सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी दया हमें से प्रत्येक के साथ और हमें से प्रत्येक के परिवारों के साथ निरंतर बने। प्रभु धन्यवादित हैं कि आपने अब तक हम सबको संभाला है, और प्रभु परमेश्वर हमें विश्वास है कि आगे भी आप हम सबको संभालेंगे। और प्रभु परमेश्वर, विशेष रूप में जब मुश्किलात भरे समय हम सबके जीवनों में आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ जो विपरीत होकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, प्रभु उन सब में हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस बात को समझें और जानें, और इस बात को आज वचन से भी आप हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है, बल्कि प्रभु परमेश्वर विशेष रूप से आप पर विश्वास रखना है। क्योंकि प्रभु, आप हर एक प्रकार की समस्या में, हर एक प्रकार की परिस्थिति में हमारे संग हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आज के समय को जो हम वचन में व्यतीत करते हैं, आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए अपने पुराने नियम के पाठ के लिए हम निकालेंगे दूसरा राजा, उसका 18वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक, और उसके बाद 33वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक, और फिर 19वें अध्याय में पहली आयत से लेकर 7 आयत तक। दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय, उसकी 28वीं आयत से। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वो तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा, और वो तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, और वो ये नगर अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। उसके बाद 33वीं आयत से, क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हामात और अर्पात के देवता कहाँ रहे? सप्पोम, होना और इवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोम्रोन को मेरे हाथों से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथों से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथों से बचाएगा? उसके बाद 19वें अध्याय की पहली आयत से, तब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वो अपने वस्त्र फाड़ टाट उड़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलियाकीम को, जो राजघराने के काम पर था, और शबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट उड़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म के समय तो जो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके के सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के
जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके बाद हम नए नियम के पाठ के लिए निकालें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 बाब, मरकुस 4 और उसकी 35वीं आयत से लेकर उसकी 41वीं आयत तक। यहां वचन ये कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं, और बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भर जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 8वां रविवार मना रहे हैं। और आज का विषय जो हमारे कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है गॉड अपहोल्ड्स अस इन टाइम ऑफ ट्रबल। गॉड अपहोल्ड्स अस इन टाइम ऑफ ट्रबल। परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। इस विषय को पढ़ते ही कहीं ना कहीं आपको सुकून का एहसास होगा। आपको एक ऐसा एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं, या आप इस संसार में मुसीबतों का सामना करने के लिए यूं ही नहीं छोड़े गए हैं, बल्कि आपके पीछे एक परमेश्वर है, एक पिता है, एक दोस्त है जो निरंतर आपकी सहायता करता है, निरंतर आपके संग है। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, जब कभी हम सब, और ऐसा नहीं है कि हम में से किसी के जीवन में समस्याएं नहीं हैं, मैं ये कहूँगा कि ऐसा कौन सा समय है जब मनुष्य के जीवन में समस्याएं नहीं होती। हर समय कोई ना कोई छोटी या बड़ी समस्या हम सबके जीवनों में रहती है। और विशेष रूप से अभी अगर हम मानव जाति के विषय में बात करें तो सबसे बड़ी समस्या ये संक्रमण और ये सारी बातें हैं जो हमारे जीवनों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। प्रभावित इस रूप से कि हमारे जीवन की शैली बदल गई है। पर यह संकट का समय या ये परिस्थितियां जो मेरे और आपके जीवन में आती हैं, ये मेरे और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न मेरे और आपके सामने रख देती हैं। संकट का जो समय है वो मेरे और आपके जीवन में निरंतर बना रहता है, पर ये मेरे और आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि मैं कैसे संकट का सामना करता हूं। अगर आप पुराने नियम के पाठ को देखें, यहां एक व्यक्ति के संकट की परिस्थिति नहीं बल्कि एक पूरे देश के संकट की परिस्थिति है। परमेश्वर का अपना राज्य, परमेश्वर के अपने लोग जिसके सम्मुख असीरिया की सेना है और उनका एक बहुत बड़ा अधिपति वहां पर मौजूद है जो उनको धमका रहा है, ललकार रहा है और यहां तक कि परमेश्वर के नाम की उल्हाना भी कर रहा है। दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी 18वां अध्याय उसकी 28वीं आयत से अगर आप देखें तो वहां और उस पूरे अध्याय में वो बार बार परमेश्वर की उल्हाना करता है और अपने राजा को बहुत महान बता रहा है और ये भी कह रहा है, अगर आगे आप देखें, कि
29वीं आयत में कि हिजकिय्याह तुमको धोखा ना देने पाए। हिजकिय्याह जो परमेश्वर के लोगों का राजा है, उसके लिए कह रहा है कि वो तुम्हें धोखा ना देने पाए, क्योंकि वो तुम्हें असीरिया के राजा के हाथ से बचा नहीं पाएगा। और परमेश्वर के विषय में भी कहता है कि उस पर भरोसा रखना जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो वो 33वीं आयत से कहता है, क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचा पाया है? और एग्जाम्पल्स भी वहां पर दिए जाते हैं अलग अलग देशों के, अलग अलग देवताओं के, कि वो सब असीरिया के राजा के सामने गिराए गए और असीरिया के राजा ने उन सब के राज्य को कुचला और उनको अपने वश में कर लिया। ऐसी परिस्थिति में जहां मैं और आप अपना भरोसा परमेश्वर में देखते हैं और कोई परमेश्वर के ही नाम को ललकारने लगे तो कैसे असमंजस की स्थिति होगी। और ऐसी स्थिति में आप देखिए हिजकिय्याह अपने संग अपने लोगों को लेकर यहां पर यशाया नबी के पास पहुंचता है और यशाया नबी उसको एक बहुत ही विश्वस्त करने वाली बात बोल देता है। वो कहता है कि ये राजा जिसके विषय में तुम ये कहते हो कि ये परमेश्वर की उल्हाना दे रहा है, ये इतने बड़े बड़े बातों को इसके अधिकारी कर रहे हैं, ये राजा खुद कुछ समय बाद षड्यंत्र में फंसकर मार दिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि ये राजा, अगर आप 19वें अध्याय के आखिरी हिस्से को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसके अपने बेटों ने इसको मार दिया। परमेश्वर की योजनाएं या परमेश्वर की परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में विभिन्न रूप से प्रकट की जाती हैं, पर मेरे और आपके विश्वास की परख असल रूप में संकट के समय ही होती है। क्योंकि संकट के समय अगर मेरे जीवन में स्थिरता है, संकट के समय अगर मेरे जीवन में विश्वास की कमी नहीं है, तभी है कि मैं कह सकता हूं कि मैं एक दृढ़ विश्वासी हूं। परमेश्वर के उस बात पर मैं निरंतर भरोसा रखता हूं कि संकट के समय परमेश्वर मुझे जरूर संभालेगा। क्योंकि ये बात सिर्फ आज हमारा विषय नहीं बल्कि आज हमारा विश्वास भी है कि क्या मैं और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही वो है जो मेरे को और आपको संकट के समय में बचा सकता है। अगर आप देखें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, यहां पर भी संकट चेलों के सामने आता है। कैसा संकट? जीवन का संकट, जहां प्रभु यीशु मसीह उनके संग है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उनके संग है और प्रभु यीशु मसीह उनके संग होने के बाद भी आप देखिए कि जब वो आंधी का सामना करते हैं, तेज हवाओं का सामना करते हैं, लहरों का सामना करते हैं, घबरा जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जगाते हैं। पर जब प्रभु यीशु मसीह को जगाते हैं तो वो क्या कहता है कि तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी को कहा शांत हो जा। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में था, उनके मध्य में था, बस परिस्थिति यह थी कि प्रभु यीशु मसीह सो रहा था। आवश्यकता थी कि वो विश्वास के साथ उस परिस्थिति का सामना करते, पर इंसानी स्वभाव मेरे और आपके जीवन में एक सा है कि जब संकट आता है तो कई बार हम परमेश्वर को छोड़कर अपनी परिस्थितियों को देखकर उन पर हम रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। और यही स्थिति इन चेलों के जीवन में आती है। प्रभु यीशु मसीह जब उठता है तो उनसे कहता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास कहां है। आइए पढ़िए वो आयत, 4थी आयत। और उसने उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम मेरे साथ निरंतर चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मेरी शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है? यही प्रश्न आज मेरे और आपके जीवन में भी है। मेरे और आपके जीवन का विश्वास कहां है? विशेष रूप से उस परिस्थिति में जब हम संकट का सामना करते हैं, क्योंकि संकट के समय ही मेरे और आपके जीवन विश्वास की असल परख को देखते हैं और समझते हैं। अगर मेरे और आपके जीवन संकट के समय व्याकुल होते हैं,
तो ध्यान कर लीजिए, मेरे और आपके जीवन में विश्वास नहीं है इस बात पर कि परमेश्वर संकट के समय मेरा और आपका, हम सबका सहारा। आइए हम प्रार्थना। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी दया हमें से प्रत्येक के साथ और हमें से प्रत्येक के जीवनों के साथ निरंतर बनी रहे। प्रभु संकट के समय हम निरंतर आपको पुकारते हैं, और प्रभु ये हम सब की गवाही भी है, और विशेष रूप से दाऊद भी इस बात को कहता है, संकट के समय मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी सुनी। प्रभु हम सब के भी व्यक्तिगत संकटों, पारिवारिक संकटों में हम सब ने आपको पुकारा और आपने हमारी सुनी, और ये प्रभु परमेश्वर इस बात का प्रमाण है कि हम आज जीवित हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि निरंतर ये संकट जो बना हुआ है इसमें आप हमारी सहायता करें, मदद करें, अपना अनुग्रह प्रदान करें। सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपकी कलीसिया को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरे मेल से आसमान पर होती है जमीन पर। हमारे रोज के आज हम बख्श दे, संकटों को माफ कर दे, तू मैं कसूरों को माफ, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत, शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। सबको जय मसीह की।